नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको स्वास्थ्य रेखा के बारे में बता रहा था कि जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य रेखा अगर अच्छी है, वो मध्य तक जाती है बुध पर्वत के, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में व्यापारिक सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन व्यापारिक सफलता को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, देखो इसका संबंध पुराने वीडियो से था। मैंने कहा चाहे यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकलेगा परिवार का भी साथ मिलेगा उसे, ठीक है, यहाँ ससुराल का भी साथ मिल सकता है, ठीक। लेकिन हम चलो जैसे मर्जी समझ लो आप, ये समझ, ठीक है, यहाँ से मध्य तक जाती है, यहाँ ये है आपका व्यापारिक सफलता का सूचक है, ये व्यापारिक सफलता का सूचक है। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड है कि यहाँ से कोई रेखा यहाँ तक आए। अब यहाँ तक पहुँची, यहाँ से यहाँ तक ये पहुँची। अब ये तो व्यापारिक सफलता है, लेकिन हम व्यापारिक सफलता में 4 चांद लगाने हैं हमने। 4 चांद कैसे लगते हैं? ये रेखा अच्छी हो, सुंदर हो, सबल हो, हष्ट पुष्ट हो, ये हो गई। इसमें से कोई रेखा को हमने, ये तो बनी हुई है, इसमें से कोई रेखा को ऐसे पहुंचा दिया। एक कंडीशन ऐसे भी जा सकती है, एक कंडीशन ऐसे भी जा सकती है। ये आपको तरक्की बाद में दिलवाएगी, ये पहले दिलवाएगी। ये तरक्की निरंतर रहेगी, ये तरक्की एक सर्कमस्टांसिस में मिलेगी, ये सर्कमस्टांसिस के हिसाब से मिलेगी। ये तरक्की निरंतर रहेगी। निरंतर रहने का मतलब है एक नौकरी छोड़ी दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे तरक्की करता हुआ जा रहा है। वो व्यापार नहीं कर रहा, मान के चलो व्यापार नहीं करना चाहता, लेकिन ये सफलता को सूचक करती है। अब ये इस सफलता के साथ महत्वाकांक्षा को भी करेगी, क्योंकि बृहस्पति का संबंध महत्वाकांक्षा से है या नहीं है। तो ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है। जितनी ये ऐसे जाएगी, सीधी रेखा होगी, उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी जा रही है तो उसमें ज़्यादा मेहनत करवाएगी, उसमें ज़्यादा जो होगी, आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ समझ आ गई? अब इसका संबंध हमारा व्यापार की सफलता से था, लेकिन उस व्यापारिक सफलता में मूल यानी उसका जो मेन मोटो होगा, महत्वाकांक्षा और अपने अधीन लोगों से अच्छे कार्य लेने की क्षमता होगी। ये क्या मतलब? ये क्या मतलब? इस पर भी ये रेखा बनी। लो, अपने नीचे एक, मान के चलो एक पियोन है, अब उसने पियोन को भी अपने अंडर में कर रखा है, उससे भी वो काम करवाता है, अपने छोटे लोगों से भी काम अच्छा कराता है। क्या बन सकता है वो बंदा? एक सीनियर मैनेजर बन जाएगा? नहीं, उससे भी ऊपर जाएगा सर, और सीनियर, उससे आगे जीएम, उससे आगे वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी का CEO। यस। अब ये कर क्या रहा है? एक टीम लीडर, एक कंट्री हेड। मैं कंट्री हेड, मैं सो एंड सो मोबाइल कंपनी का कंट्री हेड हूँ, मैं सो एंड सो इसका, इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कंट्री हेड हूँ। या फिर वो या करेगा, समझ रहे हो? कारण इन रेखाओं के कारण है। वो अपने नीचे काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनसे अच्छा कार्य करवाने की उसके अंदर योग्यता होती है। अब इस योग्यता को 4 चांद लगाने हैं। अब इसके ऊपर टारगेट आते हैं। जब कंट्री हेड है तो टारगेट भी आएंगे, उसमें इसने सफलता प्राप्त करनी है, समझ रहे हो? उसको देखकर दूसरी कंपनी ने कहा है, सो एंड सो कंपनी में यार ये था, अब ट्विटर ने उसे पकड़ लिया, अब ट्विटर में चला गया यार, अरे यार फेसबुक का बन गया यार,
अरे यार इसका बन गया यार, वो उसका, वही लड़का घूमता जा रहा है, उसे तरक्की मिलती, अब इस पर स्टार बना दो, इस पर स्टार बना दो। अब इसकी वो सफलता आपको 4 चांद लगाएगी। अब क्या होगा, इसको स्टार का मतलब क्या है सर? स्टार का मतलब तो यही है कि एनहेंस हो जाना, उसको उसकी सफलता जो है 4 चांद लगना नहीं। इसका मतलब ये है कि वह प्रभावशाली व्यक्तियों की मित्रता और सहायता से सफलता प्राप्त करेगा। प्रभावशाली व्यक्ति की, सर जरा थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके बताओ। प्रभावशाली व्यक्तियों की मित्रता या सहायता से। अब क्या, मान के चलो किसी को प्रधानमंत्री से मन की बात, चलो एक प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, एक रेडियो पे आता है उनका, वो करते हैं, उसमें उन्होंने किसी का नाम लिया, समझते रहना। तो उन्होंने कहा यार ये मुझे ये पता लगा यार ये बंदा जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक गया, उनने उसकी बात रेडियो में बोली, उसका नाम आया, किस उससे उसको क्या हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यानी किसी, एक तो उदाहरण ये है, एक है कि प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से वह आगे पहुँचेगा। अब एक बॉस जो टॉप लेवल का, 12-13 कंपनियां चल रही हैं, मान के चलो मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी ने देखा कि इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी, मेरी इस कंपनी को ऊपर उठाने की कोशिश करी है, ठीक है, तो अब उसका हाथ है उसके ऊपर, उसकी सहायता से अब उसने उसे 3-4 कंपनियों का और दे दिया। इसका उदाहरण, सही उदाहरण रतन टाटा है। रतन टाटा ने 100 मिस्त्री एक करके जो था उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पहुँचाया है ना वो। लेकिन जब देखा उसने कि वो गलत कर रहा तो उसको सारे छीन दिए। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि उनकी सहायता से, शक्तिशाली व्यक्तियों की मित्रता और सहायता से सफलता प्राप्त होगी उसे, इस स्टार की वजह से। ये क्या करता है, आपको बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति था जिसके हाथ में ये थी, उसका मंत्री से जो है संबंध ज़्यादा हुआ, मंत्री जी के साथ उठना बैठना, पेट्रोल पंप लेना है सर जी पेट्रोल पंप दिलवा दो, अच्छा चलो ठीक है, इस बार एक कोटा फोटा निकलेगा तो अपना नाम डलवा देना। सर जी वो मेरे को ना एक यूनिवर्सिटी खोलनी है, तो मेरे पास ना 50 एकड़ जो है एक खेत पड़े, मैं सोच रहा था कि यूनिवर्सिटी वगैरह खोलूं, तो उसमें हाँ ऐसा है, मेरे मंत्री वगैरह भी हैं, उनके पास भी है, उन्हें भी जो है बीच में डालो, सारी चीज़ें करो, चलो कुछ नहीं होता, आप लगा आपका पढ़ाई है ना, पढ़ाई है, योग्यता है ना, सब कुछ है ना, चलो आप आगे बनो, पीछे पीछे सारे जो है वो बनेंगे और आप एक यूनिवर्सिटी खोलो, है ना। एक उदाहरण मैं आपको ये उदाहरण इसलिए देता हूँ, 100 दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज 1978 में एक लड़के ने वहाँ से एक डिग्री ली, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से जो उनका जो ऑनर है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, 2023 में उसे सम्मानित कर रहे हैं कि ये बेस्ट स्टूडेंट है, इसने 100 यूनिवर्सिटी को ऊपर से ऊपर तक पहुँचाया। न्यूज़ आई थी ना, देने को कोई फ़ायदा है 78 से 2023 में। लेकिन ये क्यों करा, ये कोलैबोरेशन है। 100 दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज ने उसको प्रेफरेंस दी कि ये स्टूडेंट ने नौकरी 5000 की करते करते करोड़ों रुपए का जो है शिक्षा में ऊपर तक ले गया। ये जो ऊपर तक ले गया वो बंदा, ये आज भी किसी की सहायता से, एक कॉलेज दूसरे कॉलेज की बुराई करता है, लेकिन उसने उस वक्त वो न्यूज़ निकाली जब एडमिशन हो रहे थे, अभी एडमिशन शुरू हो रहे हैं अगस्त में, तो वो तब निकाली। ये कोलैबोरेशन है, किसी की सहायता से उसका विकास होना। ये टिपिकल बात बता रहा हूँ, ये इतना सोचा करो कि ये भी एक राजनीति है, लेकिन ये हुआ
ये केवल इसकी वजह से उसने 4 चांद लगाए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो उसको रिप्रेजेंट करती है रेखा। दिखाऊं? यदि बुध रेखा सबल हो, उसमें से कोई शाखा निकल के बृहस्पति क्षेत्र पर आवे तो जातक की व्यापारिक सफलता का लक्षण है। इस व्यापारिक सफलता के मूल में महत्वाकांक्षा और अपने अधीन लोगों से अच्छे कार्य कर लेने की योग्यता होती है। यदि बृहस्पति पर तारे का चिन्ह हो तो प्रभावशाली व्यक्तियों की मित्रता और सहायता से सफलता प्राप्त होगी। पहले मैंने क्या बताया था, यदि स्वास्थ्य रेखा बुध क्षेत्र के मध्य तक जाए और इस रेखा से निकल कर कोई शाखा रेखा ऊपर की ओर जाए तो शुभ लक्षण, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यापार में व्यापारिक सफलता प्राप्त होगी। ये है ना, यानी ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। क्या ऐसे किसी ने समझाया आपको? किताबों में आपने ये पढ़ी लेकिन समझी नहीं, प्रैक्टिकल लेकिन नहीं समझी। बस स्टार है तो वो व्यक्ति जो है, बुध पर स्टार होना बहुत अच्छा होता है, ये तरक्की देता है सब। वो तरक्की किसकी सहायता से देता है? टॉप लेवल के लोगों से उसकी दोस्ती होती है, टॉप लेवल के लोगों से, अपने से ऊपर के लोगों के साथ उठना बैठना और उनके कारण उसको सफलता प्राप्त करना। कंडीशंस जो मैंने बताई हैं वो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।